स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटी डील साइन किए जाते हैं ताकि दुनिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन लेट मी टेल यू, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यूएन के द्वारा एक ओशन ट्रीटी को साइन किया गया। एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है बताया जा रहा है। या आप देख पाओगे, कंट्रीज एग्री हिस्टोरिक ओशियंस ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये ट्रीटी है क्या, और स्पेशली हाई सी का मतलब क्या होता है। क्या अभी तक इस तरह की क्या कोई ट्रीटी नहीं हुई, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या मेजर्स लिए जाएंगे, बहुत कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो होली सेल है, जो सबसे बड़ा सेल होता है, वो स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो, जैसे कि आज से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच फॉर 2025। ये बहुत ही कम रेट पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस होंगे और बहुत सारे फीचर्स हैं। इन सभी कोर्सेज को लेने के लिए हमारे स्टडी IQ ऐप वेबसाइट पर जाइए, और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप EPFO का कोर्स लेना चाहते हो, लेट मी टेल यू, 2015 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, ये कोर्स आप ले सकते हैं ताकि आप EPFO की तैयारी अच्छे से कर सकें। मतलब कि आपको जो भी कोर्स लेना हो स्टडी IQ पर 2024 के लिए, 25 के लिए, या फिर इस साल के लिए, यूज कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेट मी टेल यू, 15 साल के बाद, जी हां, 15 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। पिछले 5 साल से ऑफिशियल टॉक चल रहा है देशों के बीच में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कि किस तरीके से जो हम हाई सी है, जो ओशंस हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली सैटरडे को ये जो पूरा टॉक है वो खत्म हुआ और डिसाइड किया गया कि ये जो डील है वो हम यहां पर करेंगे। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि फ्राइडे को ये सब कुछ खत्म हो जाना था, लेकिन ये हो नहीं पाया, और लगभग 48 घंटे तक न्यूयॉर्क के अंदर, यूएन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसको लेकर बातचीत चल रही थी। और ये जो ओशन ट्रीटी है, इसको लेकर जो बायोडायवर्सिटी के एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इसकी वजह से जो लॉसेज होता है बायोडायवर्सिटी में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम यहां पर कर पाएंगे, और जिस तरह का नुकसान अभी तक हुआ है उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके तहत 2030 तक 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन, इसको कंजर्व करने की बात कही जा रही है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिसंबर के महीने में मॉन्ट्रियल में एक अकॉर्ड साइन किया गया था। अगेन उसको भी यहां पर एक प्रकार से ये जो ट्रीटी है वो मदद करने वाली है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशंस की हाई सी ट्रीटी है क्या। अगर मान लीजिए कुछ आ जाता है, क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि ये हाई सी ट्रीटी का मतलब क्या है, देखो यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है, सबसे पहले तो ये याद रखना। फिर इसके अंदर बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर क्या है कि 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन, मतलब कि दुनिया में जो पैसिफिक ओशन से लेकर अटलांटिक ओशन, जितने भी ओशंस हम देखते हैं ना, उसमें जो बायोडायवर्सिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। यहां पर देशों के द्वारा, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, काफी सारे पैसे यहां पर डाले जाएंगे ताकि जो मरीन कंजर्वेशन है उसको हम यहां पर बचा सकें, और साथ ही साथ जो माइनिंग वगैरह होती है उसको सही तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको सी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो देखो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हाई सी की बात हो रही है ना, हम कह रहे हैं हाई सी ट्रीटी, तो हाई सी का मतलब क्या होता है। यहां पर आप समझना है आपको कि आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब EEZ क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी देश की जो बाउंड्री होती है, जहां से ओशन स्टार्ट होता है, देखो जो लैंड लॉक्ड कंट्री है तो हम उसकी तो बात कर नहीं रहे, लेकिन जैसे भारत हो गया, तो भारत का एक बड़ा हिस्सा यहां पर पानी से घिरा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा एंड होता है, जो बाउंड्री खत्म होती है, हमारे देश का जो लैंड खत्म होता है, वहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको पता है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास राइट्स होते हैं कि जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या है, फॉर एग्जांपल ये अगर आप पूरे पृथ्वी का ये देखोगे डायग्राम, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो डार्क ब्लू कलर में है, ये तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया। जितने भी डार्क ब्लू दिख रहे हैं लैंड से लेकर आगे एक्सटेंड जो हो रहा है, लेकिन जो लाइट ब्लू कलर के हैं ये सब, जैसे कि ये वाला आपका अटलांटिक ओशन है, यहां पर पैसिफिक ओशन पूरा हो गया, ये इधर इंडियन ओशन हो गया, तो ये जो पूरे ओशंस हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहां पर जब हम हाई सी की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
आर्कटिक जोन के बाद वाला जो पूरा ये सी आता है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, हम इसी की बात कर रहे हैं और इसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इस ट्रीटी के माध्यम से। और एक तरह से ध्यान रखिएगा कि हाई सी बेसिकली दुनिया में जितना भी ओशन वाला एरिया है उसका 60% एरिया हाई सी में आपको मिलेगा। मैं आप खुद ही देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये काफी बड़ा एरिया है लाइट ब्लू कलर में, तो 60% एरिया ओशंस का वो हाई सी के अंदर आता है, तो उसी को हमें प्रोटेक्ट करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि क्या अभी तक इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था? देखो, इससे रिलेटेड एक ट्रीटी जो एक कन्वेंशन आया था, इसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये बेसिकली 40 साल पहले साइन किया गया था 1982 में, लेकिन इसके माध्यम से जो हाई सी का एरिया है मुश्किल से 1% के आसपास ही प्रोटेक्ट किया गया था। तो अब हम बात कर रहे हैं बड़े एरिया की, मतलब कि 30% 40% जो एरिया है उसको हम यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे। जो मरीन लाइफ है वहां पर, जिसको खतरा है क्लाइमेट चेंज से, ओवरफिशिंग से, शिपिंग ट्रैफिक से, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें कौन कौन से वल्नरेबल स्पीसीज हैं, मरीन स्पीसीज हैं, तो बताया जाता है कि लगभग 10% मरीन स्पीसीज दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये खत्म हो सकते हैं। ये एज पर IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फर्दर मैं आपको बता दूं, लगभग 41% ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज वो भी इंपैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसके अलावा यहां पर कई सारे जो शेल फिश होते हैं, जैसे शार्क हो गया, वेल्स हो गया, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई वैल्यू एज सी फूड, और साथ ही साथ ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड जो उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बताया जाता है कि जो हीट वेव है, मरीन हीट वेव, वो 20 गुना बढ़ गया है। देखो, हीट वेव आपने सुना होगा लैंड पर होता है, जैसे भारत में समर आएगा अभी तो बहुत ज्यादा हीट वेव आपको सुनने को मिलेगा। वैसे ही ओशंस में जब पानी का जो हीट वेव होता है उसको हम मरीन हीट वेव कहते हैं, तो वो 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है आज के डेट में। और इसकी वजह से बहुत सारे साइक्लोन्स हो गए, बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं साइक्लोन से लेकर, जिसकी वजह से तबाही होती है धरती पर, तो वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर रिड्यूस करना है। और आप देख भी पाओगे यहाँ पर कितना बड़ा एरिया, जैसे कोरल रीफ का 15% ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, यहाँ पर फिशेस हो गए, ग्रीन एल्गी हो गया, ये धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। अब ये ट्रीटी मैटर क्यों करता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये ट्रीटी? देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हाई सी की हमने बात की ना, ये जो ओशंस की जो हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि यहां पर जो वेदर सिस्टम है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल लाइफ को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस जनरेट करते हैं वो ये स्टोर करते हैं। सोचिए, इनफैक्ट जितना भी ऑक्सीजन हमें मिलता है वो 50% ऑक्सीजन ये ओशन से आता है, सोच के देखिए। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये ओशंस उसको स्टोर करते हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, जो बायोडाइवर्सिटी है, मरीन लाइफ को प्रॉब्लम आएगी, तो ये हमारे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि अभी हमें ओशंस के बारे में उतना पता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो एक LED टीवी है, आपने देखा होगा ना, टीवी वगैरह LED टीवी आते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। सोच के देखो, इतना बड़ा LED टीवी है, मुश्किल से 3-4 पिक्सल्स ही आपको यहां पर दिख रहे हैं, तो क्या आप टीवी अच्छे से देख पाओगे? एक्चुअल में क्या है ना, हमारी जो नॉलेज है ओशन से रिलेटेड, अभी हमारे पास जो रिकॉर्डेड है इट इज जस्ट 2,30,000 स्पीसीज, लेकिन बोला जाता है कि 2 मिलियन से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा स्पीसीज होंगे। मतलब हमारे पास अभी उतनी नॉलेज भी नहीं है और हम चीजों को अभी उतनी समझ भी नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन यह है कि इस ट्रीटी का प्लान क्या है? देखो, इस ट्रीटी का प्लान सिंपल है कि इसके माध्यम से 30% ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेशनल वाटर, इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा बाय 2030, ताकि हम उसको सेव कर सकें। फिर इसका मेन एम है कि डीप सी माइनिंग जो होता है, जो हम रिसोर्सेज निकालते हैं डीप सी में जाके, उससे हार्म ना पहुंचे, मरीन लाइफ को प्रॉब्लम ना पहुंचे, ये कोशिश की जाएगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो फिशिंग वगैरह से रिलेटेड होता है मामला, उसको सही तरीके से करना। जो मछुआरे होते हैं, जो जब डीप सी में जाते हैं, वहां पर जाकर फिशिंग करते हैं, तो उसको भी सही तरीके से रेगुलेट करना और एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस डालना कि हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ना कर लें। अब इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्या मेजर्स लिया जाएगा? देखो, यहां पर एक अरेंजमेंट लाया जाएगा ताकि जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है ना, प्लांट से, एनिमल से, उसका हम सही यूटिलाइजेशन सोसाइटी के अंदर कर सकें। जैसे कि
फार्मास्यूटिकल हो गया, फूड हो गया, उसको अनलिमिटेड वे में नहीं कंज्यूम करना है। यहां पर इसके साथ साथ यहां पर जो माइनिंग वगैरह से रिलेटेड मैंने आपको बताया उसका इंपैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारी चीजों को देखने के बाद ही यहां पर हम चीजें करेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत सारा यहां पर जो पैसा है वो भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि इसको प्रोटेक्शन करने में मदद हो। तो यही ट्रीटी है दोस्तों, यूएन ओशन ट्रीटी, जिसको बोला जा रहा है द हाई सी ट्रीटी, जिसको बोला जा रहा है, एक ही चीज है। इससे आई होप कि आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी इस वीडियो से के बाद। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत के अंदर क्या बता सकते हो, ये जो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बंदीपुर, भितरकनिका, मानस नेशनल पार्क आपने सुना होगा, सुंदरबन हो गया, इनमें से किसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया अभी तक? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये अभी बड़ा मौका है आपके पास, क्योंकि ये होली सेल चल रही है, आज से लेकर 8 मार्च तक ही आपके पास मौका है इस होली सेल का फायदा उठाने का। तो आई होप टू सी यू गाइस देयर, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।